सईद अंसारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा सईद के पास चलते हैं। सईद, जिस तरह से तस्वीरें हमारे बाकी सहयोगी पोलिंग बूथ से हमारे पास पहुंचा रहे हैं और यही दिख रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर इस बार के चुनाव में भाग लेना चाह रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मलिका, हम मेरठ की सरधना सीट पर हैं। ये मेरठ की सबसे हॉट सीट है और हॉट सीट इसलिए कि यहाँ पर संगीत सोम और अतुल प्रधान, जो कि सपा और आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। देखिए, कोहरा जबरदस्त है। इतना ज्यादा कोहरा है कि बूथ पर एक भी आदमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और इंतजार हम सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि कुछ लोग आए बूथ पर और वोटिंग शुरू हो और आपको दिखाएं। एक माताजी यहां पर जाती हुई जरूर हमें दिखाई दी हैं, लेकिन मेरठ के 7 सीटों में ये सबसे महत्वपूर्ण सीट सरधना है। सरधना इसलिए क्योंकि संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जबरदस्त चर्चा में आए थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। 7 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा था। 2017 में सूपड़ा साफ कर दिया था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया था। मेरठ की सिर्फ एक सीट पर, जो कि मेरठ शहर की सीट थी, रफीक अंसारी ने वहां से जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन सरधना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अतुल प्रधान, जो कि पिछले चुनाव में संगीत सोम से बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे और इस बार जबरदस्त वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण कई सारे हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन है और पूरा का पूरा यहाँ पर जो दोनों के का वोट बैंक है वो मिलकर अतुल प्रधान को मदद कर रहा है, यानी कि गठबंधन के उम्मीदवार को मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को हमें कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने यहां से जाट उम्मीदवार खड़ा करके अतुल प्रधान की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। तो ये वो सरधना है जहां पर अब दिलचस्प मुकाबला है। मेरठ की सबसे हॉट सीट है और देखना यह होगा कि बीजेपी 2017 की 6 सीटों को बरकरार रख पाती है या इस बार उसे कुछ सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। मलिका जी सईद, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपके पीछे बहुत कोहरा है, सर्द सुबह है और धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। तो कुमार के पास एक बार फिर से चलेंगे। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, क्या तस्वीर में कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले वहां पर बहुत कम लोग थे। क्या अब आपको लोगों के आने का सिलसिला लग रहा है कि बढ़ रहा है? और अगर वहां के समीकरण की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि किसका दबदबा ज्यादा बना हुआ है? देखिए, हम कैराना में हैं और कैराना में पिछली बार ये सीट नाहिद हसन यानी कि समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी जब 2017 में लहर थी। लेकिन यहां से मृगांका सिंह, जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं, वो दोबारा से चुनाव मैदान में हैं और बिल्कुल जो चुनाव है वो इस बार कांटे की टक्कर है। हम आपको दिखाते हैं दृश्य। इस वक्त धीरे धीरे करके लोगों का आना शुरू हो चुका है, वोटर आने लगे हैं और सुरक्षा के साथ साथ आप देखेंगे कि लगातार वोटर यहां पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। इस वक्त ठंड का माहौल, बेहद ही ठंड का माहौल। आप देखिए यहाँ पे लोग कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ इस वक्त अपनी वोटिंग की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम कई लोगों से पूछते हैं, आप लोग वोट डालने आई हैं? आप लोग वोट डालने आए हैं? जरा इधर घूमिए। क्या है इस बार का मुद्दा वोट का? जी, किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? क्या सोच के डाल रहे हैं? जी अच्छी सरकार है। अच्छा, हाँ जी, कमल को वोट देगी। आप क्या सोच कर आई हैं वोट डालने? महिला सरकार है वो फूल बजाएगी। अच्छा, तो ये सीधा पार्टी का ये लोग नाम ले रहे हैं। देखिए, कई लोग और इस वक्त आ रहे हैं। चूंकि ये कैराना है और कैराना में पहले भी ध्रुवीकरण हुआ है और जिस तरीके से कैराना के इस पलायन को मुद्दा बनाया गया, सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस पर सियासत हुई है। तो सुबह का ये माहौल है और लोगों का आना, वोटरों का आना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी।